जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। ये बच्चों, न्याय मिलेगा, ये लड़ाई लंबी हो सकती है। सड़कों पे लड़ाई लड़ेंगे। आप देख रहे हो लगातार हम प्रदर्शन भी कर रहे हैं। जब उन पढ़ने वाले बच्चों के साथ न्याय नहीं हो रहा तो बंदा जाए कहां, आप बताओ। सरकार तक हमारी बात भी पहुंचा रहे हैं। न्यायपालिका वाला न्याय तो आपको पता ही है कैसे होता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। कि बोर्ड यदि चाहे ना तो एक पारी में एग्जाम करा सकती है। राजस्थान में सरकारी स्कूल हैं टोटल 67,000 से ज्यादा स्कूल है हमारे पास। इससे पहले रीट का एग्जाम हुआ 2021-22 वाला, 15 से 16 लाख बच्चे बैठे थे, एग्जाम हुआ था। 2021 में पटवारी में हुआ था। वो बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनको ज्वाइनिंग दे दी गई, लेकिन आज तक उनका प्रोबेबिलिटी पीरियड पूरा नहीं होने दिया। इस प्रकार से गांव के गरीब बच्चे जिन्होंने 2-2 साल से तैयारी करी, जिनका सिलेक्शन होना था, उनको वंचित कर दिया। अन्याय इससे बड़ा क्या हो सकता है। अभी 2 दिन पहले जेल प्रेरी का पेपर हुआ है, 2 पारियों में हुआ है। एक पारी के साथ फिर से अन्याय होगा। आने वाले 10, 15, 20 दिन में फिर से एक और रिजल्ट आएगा, फिर से अन्याय होगा। देखना, असली मुद्दा नॉर्मलाइजेशन है, वो खत्म होना चाहिए। उस पर विचार विमर्श होना चाहिए और रिजल्ट रिवाइज होना चाहिए, ताकि सही को सही, गलत को गलत साबित किया जा सके। नमस्कार, भारत रफ्तार के एजुकेशन रफ्तार में आप सभी का स्वागत। और लगातार हम आप सभी की आवाज उठा रहे हैं, युवाओं की आवाज उठा रहे हैं। मुद्दा है पशु परिचर भर्ती, और मुद्दे में लड़ाई लड़ रहे हैं संतोष विश्नोई जी सर, गुरुजी। अब गुरुजी से आज बातचीत करेंगे। गुरुजी, मुद्दा छोड़ दिया है, पकड़े रखा है? अभी तक पकड़े रखा है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो अब तो ढीले से पड़ गए आप, आंदोलन के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, फिर क्या है? मैं ढीला नहीं पड़ा हूं, महात्मा गांधी को फॉलो करता हूं। थोड़ा तेज, थोड़ा धीरे, थोड़ा गैप, थोड़ा विश्राम, फिर से दोबारा ग्राउंड में आना। मैं महात्मा गांधी को चरेवेती 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 पे फॉर्मूले पे चल रहे हैं आप। बिल्कुल। लेकिन फॉर्मूले पे सफलता कैसे मिलेगी? आगे की रणनीति क्या है आपकी? सफलता मिलेगी, मुझे भरोसा है। हम अब न्यायपालिका पर निर्भर हो हैं। अब हम कोर्ट में जा रहे हैं। तो फिर अटकाना चाहते हैं एसआई की तरह आप? प्रयास तो मेरा यह था कि हम कोर्ट में नहीं ले जाए। हमने कर्मचारी चयन बोर्ड ने हमें 7 दिन का टाइम दिया फॉर्मूले के लिए। अब हमने फॉर्मूला अगले ही दिन बता दिया, लेकिन उन्होंने फॉर्मूले पर तो काम किया नहीं और उन्होंने डीवी की लिस्ट जारी कर दी। लेकिन कोर्ट में ले जाना हमारा मकसद नहीं था। हम नहीं चाहते कि यह भर्ती कोर्ट में अटके, लेकिन जब अति हो गई, जब उन पढ़ने वाले बच्चों के साथ न्याय नहीं हो रहा तो बंदा जाए कहां, आप बताओ। लड़ाई लड़ो सड़कों पे, क्यों डर रहे हो? सड़कों पे लड़ाई लड़ेंगे। हम सड़कों पे लड़ रहे हैं। आप देख रहे हो लगातार हम प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हम मंत्रियों से मिल रहे हैं, सरकार तक हमारी बात भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन हम कोर्ट का रास्ता इसलिए तय कर रहे हैं क्योंकि न्यायपालिका पर हमें बहुत ज्यादा भरोसा है। न्याय होगा, क्योंकि उन बच्चों के साथ वास्तव में अन्याय हुआ है। न्यायपालिका वाला न्याय तो आपको पता ही है कैसे होता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दी जाती है। एक बात बोलना चाहूंगा, क्योंकि जीत सत्य की होती है। जीत वो तो होती है सत्य की जीत। थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन जीत अवश्य सत्य की होगी। इन बच्चों को न्याय मिलेगा, हमें भरोसा है। नहीं, पशु परिचर में जो एग्जाम हुए 6 पारियों में हुए, तो आप कह रहे हैं कि एक पारी में एग्जाम हो जाए। बोर्ड के अध्यक्ष कह रहे हैं कि एक पारी में संभव नहीं है, हमारे पास इतना संसाधन नहीं है, सिस्टम नहीं है। इसका क्या आपने क्या सुझाव दिया है बोर्ड को? ऐसा है कि बोर्ड यदि चाहे ना तो एक पारी में एग्जाम करा सकती है। कैसे? राजस्थान में सरकारी स्कूल हैं टोटल 67,000 से ज्यादा स्कूल है हमारे पास में। इतनी कैपेसिटी है कि आराम से एग्जाम कराया जा सकता है। कौन सा एग्जाम हुआ अब तक बताइए? इससे पहले रीट का एग्जाम हुआ 2021-22 वाला, 15 से 16 लाख बच्चे बैठे थे, एग्जाम हुआ था। और भी बहुत सारे पहले एग्जाम हुए हैं। लेकिन जब इन्होंने ठान ही लिया है कि नहीं, हमें कराना ही नहीं है, तो वो अलग बात है। बाकी कराना चाहे तो एक दिन में करा सकते हैं। और जब तक एक पारी में नहीं होगा तब तक इन बच्चों के साथ न्याय होगा ही नहीं। क्योंकि जो ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इस फॉर्मूले में पहली पारी और आखिरी पारी या कोई 2 पारियों के बीच में इतना वेरिएशन रहेगा कि वो अन्याय ही होगा, न्याय हो ही नहीं सकता। इसका एक ही तरीका है कि नॉर्मलाइजेशन बंद होना चाहिए और एक ही पारी में एग्जाम होना चाहिए। नहीं, ये नॉर्मलाइजेशन कोई पहले एग्जाम में तो हुआ नहीं कि पशु परिचर के एग्जाम में हो गया है, और भी तो एग्जाम्स में हुआ होगा। 2021 में पटवारी में हुआ था। वो बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जो वास्तव में हकदार थे, उनको उनके हक से वंचित कर दिया गया।
नीचे की रैंक के कम नंबर के बच्चों को बढ़ा करके नंबर उनको ज्वाइनिंग दे दी गई, लेकिन आज तक उनका प्रोबेबिशन पीरियड पूरा नहीं होने दिया है। मामला कोर्ट में लंबित है। अच्छा, न्याय अवश्य मिलेगा। मैंने पहले भी कहा था कि न्यायपालिका हमारी भारत की है, जीत सत्य की होगी, देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। मुझे भरोसा है हमारी न्यायपालिका पर। अरे गुरुजी, आप में तो बहुत धैर्य है, लेकिन बच्चों में धैर्य कैसे आएगा? ये तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। बिल्कुल, ये मैं बच्चों से बात कर भी चुका हूं क्या? कि बच्चों, न्याय मिलेगा, ये लड़ाई लंबी हो सकती है, क्योंकि त्वरित कार्रवाई सरकार अपने स्तर पर कर सकती थी, करना चाहे तो, लेकिन जब नियत सरकार की, सरकार क्यों नहीं कर रही? अब सरकार क्यों नहीं कर रही? हो सकता है वो इस प्रकार के भाई विवाद में पड़ना नहीं चाह रही होगी, या वो भाई कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी कर दिया है तो हम इसमें सुधार हम कर ही नहीं, वो जाने कर्मचारी चयन बोर्ड जाने, अभी ये इंटरफेयर कर ही नहीं रहे। अल्टीमेटली इमेज तो सरकार की खराब होती है ना। आप लोगों ने आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, बच्चे रोए, बिफरे, वहां पर बच्चों के आंखों में आंसू थे, नौजवान के आंखों में आंसू थे। वो भजन लाल शर्मा जी जो कह रहे हैं कि 4 लाख नौकरियां दूंगा, दूसरी ओर बच्चों के आंखों में आंसू, तो सरकार की इमेज अल्टीमेटली खराब होती है। सर बिल्कुल, उस दिन आपने देखा होगा किस प्रकार से गांव के गरीब बच्चे जिन्होंने 2-2 साल से तैयारी करी, जिनके नंबर 150 में से 130, 135 तक थे, उनके नंबर घटा करके 100, 105 कर दिए, और जिनके नंबर 100 थे उनके बढ़ा दिए, जिनका सिलेक्शन होना था उनको वंचित कर दिया, जिनका नहीं होना था उनकी नौकरी लग गई। अन्याय इससे बड़ा क्या हो सकता है? रही बात कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव की, उन्होंने जब डेलीगेशन गया था तो उन्होंने ये गलती स्वीकार कर ली थी कि गलती तो है, कमी तो है, अन्याय भी हुआ है, लेकिन हम करें क्या, क्योंकि हम इस नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में फंसे हुए हैं। अब जब तो आप ओवरऑल लगाओ ना, आप ओवरऑल जो रिट याचिका लगा रहे हो, आप पशु परिचर पे लगा रहे हो या नॉर्मलाइजेशन खत्म करने पे लगा रहे हो? दो बातें हैं इसमें। हम सबसे पहले तो नॉर्मलाइजेशन मुद्दा है, नॉर्मलाइजेशन खत्म होगा तो पशु परिचर को अपने आप ही न्याय मिल जाएगा। तो असली मुद्दा नॉर्मलाइजेशन है, वो खत्म होना चाहिए, उस पर विचार विमर्श होना चाहिए और रिजल्ट रिवाइज होना चाहिए, ताकि सही को सही, गलत को गलत साबित किया जा अच्छा सके। गुरुजी, एक बात बताओ, नॉर्मलाइजेशन तो वो हो गया, मतलब मान लो मैं अपनी जन्मपत्री पंडित को दिखा के आऊँ और पंडित जी कह दे कि कोई सा भी एग्जाम दे दो तुम पास हो जाओगे, तो फिर मैं एग्जाम में बैठ जाऊँ और मान लो मेरे मेरे ग्रह नक्षत्र ठीक हो और जिस पारी में मेरा बैठ जाए उसी पारी में नंबर आ जाए तो मैं पास हो जाऊँ, यही हुआ ना? मतलब एक आपको मजेदार बात बताता हूँ। बोर्ड अध्यक्ष कहते हैं कि इसमें जिसकी किस्मत अच्छी है उसका वही बात हो गया। हाँ। अब एक बात बताओ, एक तो आप कहते हो तैयारी करो, मेहनत करो, ईमानदारी से पढ़ो, आपका नौकरी लगेगी, दूसरी तरफ ये कहते हैं किस्मत। अब बताओ, खुद के ही इनके दो अलग अलग विचार है, तो ये दूसरों से क्या उम्मीद करें? अभी तो मैं कह रहा था मैं पंडित को दिखा के लाऊं, हाँ। तो मेरी किस्मत अच्छी हो, पंडित जी क्या आप एग्जाम दो पास हो जाओगे, तो मतलब मैं उसी पारी में बैठ जाऊं, किस्मत अच्छी हो तो मैं पास हो जाऊंगा, और जिसने मेहनत मेरे से ज्यादा की होगी वो फेल हो जाएगा। ये गलत है ना? तो मुझे एक बात बताओ गुरुजी, आपने मुद्दा आज ही क्यों उठाया? ये इतने टाइम से हो रहा है नॉर्मलाइजेशन, तो लंबे अर्से पहले भी हुआ, मैंने 2021 में पटवारी वाले बच्चों के लिए उठाया था, मैंने उनकी आवाज उठाई और आवाज दब गई आपकी, तो फिर मैंने दबने नहीं दिया। हाँ, मैं यूं कह सकता हूं कि ढीला पड़ गया। मैं ढीला भी नहीं पड़ा, लेकिन सरकार ने यानी कर्मचारी चयन बोर्ड ने अमल नहीं किया। अध्यक्ष बदल गए, सचिव बदल गए, इन्होंने बोले हम नवाचार करेंगे, बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार हम चीजों को चेक करेंगे, एक पारी और दूसरी पारियों के बीच में जो वेरिएशन है धीरे धीरे कम हो, ज्यादा ज्यादा न्याय हो। खुद बोलते थे, आश्वासन देते थे, लेकिन फिर से दोबारा गलती कर दी। और सुनो, अभी 2 दिन पहले जेल प्रेरी का पेपर हुआ है, 2 पारियों में हुआ है, जबकि दोनों पारियों की मैं आपको एक विशेषता बताता हूं कि इन दोनों पेपर में कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, केवल 4-4 क्वेश्चन, जिसे पहले पेपर में भी 4 क्वेश्चन हार्ड है, बाकी पूरा पेपर सरल है, दूसरे में भी 4 क्वेश्चन हार्ड है, बाकी सारा सरल है। उपस्थिति 73 और 75%, मॉर्निंग 73, शाम को 75 है। इसके आधार पर भी यदि ये नॉर्मलाइजेशन करें, और ये करेंगे, एक पारी के साथ फिर से अन्याय होगा, आने वाले 10, 15, 20 दिन में फिर से एक और रिजल्ट आएगा, फिर से अन्याय होगा, देखना। यदि ये नॉर्मलाइजेशन पर विचार नहीं करेंगे तो ये पीड़ा, ये लड़ाई लंबी है, चलती रहेगी, लोग सड़कों पर आते रहेंगे, जो दुखी है वो दुखी होते रहेंगे, जो पीड़ित है वो पीड़ित बने रहेंगे, ये कोई सुधार नहीं करने वाले, ये अपनी रोटियां सेकते जाएंगे। तो गुरुजी ऐसा नहीं कर सकते क्या इसमें, जैसे
पटवारी वालों के साथ हो चुका है, जेल पैरी वाला आप बता रहे हो, और ये बता रहे हो कि इस केवल जो सेंट्रिक मुद्दा है नॉर्मलाइजेशन, इसका विरोध सब एक मिलके नहीं कर सकते आप लोग? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन सबकी जिम्मेदारी मैं लेने वाला होता कौन हूं? मैं मेरी जिम्मेदारी ले रहा हूं कि मैं वास्तव में जो अन्याय हुआ उसके विरुद्ध खड़ा हूं। मैं उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूं, आप विद्यार्थियों के बीच रहते हो, आप भी इसका विरोध करो। आप नहीं करोगे तो फिर से आप ही के बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। आपको आगे आना चाहिए। मैं तो सबसे कहता हूं, हम लड़ेंगे जरूर। हम भी लड़ ही रहे हैं आपके कारण। हम एजुकेशन भारत रफ्तार इसलिए खोला, आप सभी को बता दूं कि हमारे भारत रफ्तार टीवी जो हमारा चैनल है, मेन चैनल है, उसमें 70,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और 3.5 करोड़ लोग अब तक देख चुके हैं राजस्थान में, तकरीबन 7-8 महीने में। लेकिन हमने पशु परिचर भर्ती वाला रद्द करो का मामला जो आप लोगों ने विरोध किया था, वो चलाया था। उसके बाद हमारे वहाँ पर मास्क रिपोर्ट हुई है और वो वीडियो चला गया। यूट्यूब ने कम्युनिटी गाइडलाइन का एक उल्लंघन का स्ट्राइक दे दिया हमें। बाद में यूट्यूब ने रिव्यू किया और यूट्यूब ने हमें वो वीडियो वापस दे दिया पशु परिचर वाला। फिर वापस यूट्यूब ने अब स्ट्राइक दे दी, तो अब हम तो स्ट्राइकों के चक्कर में फंस गए छात्रों की लड़ाई लड़ते लड़ते। और हमारा सभी छात्रों से निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें, जिससे हम आपकी आवाज़ जब भी बुलंद कर पाएंगे जब हम मजबूत होंगे। सही बात है ना? बिल्कुल। तमाम जो लोग सुन रहे हैं, जो भी व्यक्ति आपकी आवाज उठाता है, चाहे भारत रफ्तार हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी, ये आवाज लंबी चलनी चाहिए। इसकी गूंज कई कोसों तक होनी चाहिए, ताकि व्यक्ति जो पीड़ित है, जिसके साथ अन्याय हुआ, उसे न्याय मिले। ये एक माध्यम है, एक प्लेटफॉर्म है जो आप सबकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम करता है। ईमानदारी से काम करते हैं, आप इनका सपोर्ट करिए। मैं आप तमाम लोगों से यही कहूंगा, ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि आपकी आवाज यही उठाएंगे। एक बात सर, मैं बीच में याद आया मुझे, जैसे आज कुछ मंत्रियों से हम मिले हैं, तो मैं आगे की रणनीति जो हमारी है उस पर भी मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं। जैसे आज बाबा साहब की जयंती थी और अपने कोर्ट के पास ही प्रतिमा है, वहां कुछ मंत्रियों से मुलाकात हुई है। हमारे अविनाश जी, उन्होंने भी बोला है मुलाकात का, और जोगाराम जी संसदीय सचिव हमारे, उन्होंने भी बोला है कि आप मेरे पास मुद्दा लेकर आओ, डिटेल में अपन चर्चा करते हैं, इस पर सकारात्मकता कैसे हो सकती है, न्याय कैसे हो सकता है, सभी बच्चों के साथ में न्याय कैसे हो, अपन उस पर चर्चा करेंगे। तो हम दोनों ही रास्ते देख रहे हैं, दोनों रास्तों में हमें अंत में जाकर यदि वो एक होता है तो हमारे उन तमाम विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर होगा, उनको न्याय मिलेगा। उन माता पिता के सपने जिनको तोड़ दिया गया पीछे, आप 7 दिन से लगातार देख रहे हैं, काश उन माता पिता को सुकून मिले, उन बच्चों के चेहरे पर क्या पता थोड़ी बहुत मायूसी आ जाए। हम ऐसी प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है हम जो प्रयास कर रहे हैं इस प्रयास में कोई टांग खींचने वाला भी हो सकता है, कोई नकारात्मक व्यक्ति भी हो सकता है। सुननी सबकी पड़ती है, करनी वही होती है जो हमारा संविधान क्या कहता है, जो वास्तव में समानता की बात हम करते हैं, जो हक किसका है वो उसका हक मिलना चाहिए। मैं एक निवाला ले रहा हूं, आप मेरा छीन रहे हैं, ये हमेशा ही बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। सच्चा लोकतंत्र तो यही कहता है, बाकी अन्याय के लिए तो सुबह से शाम तक लोग और बैठे हैं आपका हक खाने के लिए। उम्मीद है और आशा है कि निर्णय हमारे पक्ष में आएगा, न्याय मिलेगा, सरकार भी सोचेगी और न्यायपालिका भी हमारी ओर देखेगी। बिल्कुल। आज तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का दिन है और बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान जो बना था, समानता की बात। बिल्कुल सर, सभी को समान नज़रिए से सरकारें देखे, समान व्यवहार हो। और जो जैसा कि आपका दावा है कि नॉर्मलाइजेशन समान नहीं है सर, कि तो वो असमानता है, तो वो असमानता नहीं होनी चाहिए। सभी को एक ही दृष्टि से, एक ही नियमों के आधार पर देखा जाना चाहिए। इनका कहना है कि पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि किस्मत वाला खेल नहीं है, ये किसी की जिंदगी का खेल है। सर जिंदगी का खेल है। एक बच्चा 2-2, 3-3 साल सर वो मेहनत करता है, लास्ट में वो तैयारी कर रहा है। ऐसा नहीं है वो फर्जी नहीं है, वो ईमानदार है और वो सही नियम कानून के तहत अपना लक्ष्य हासिल करना चाहता है,
तैयारी करके, मेहनत करके, जब वो मंजिल के नजदीक चला गया, पीक पॉइंट पर पहुंच गया है, अब उसे वो मिलने वाली है सफलता, जिसका वो स्वाद चखना चाहता है, जिसने सपने देखे हैं, उस जगह पहुंचते ही उसको धक्का देकर नीचे गिरा दिया जाता है। इससे बड़ा कोई अन्याय हो ही नहीं सकता। सब सर बद्दुआएं लगेंगी। आप कह रहे थे कि पिछली सरकार ने पेपर लीक कराया, इस सरकार नॉर्मलाइजेशन से। बिल्कुल सर, पिछली सरकार में कितने पेपर आउट हुए, जो रियल में हकदार था ना, उनके हकों को लाखों रुपए में लोगों ने खरीद लिए और पेपर बिके। आज भी देखो किस प्रकार से वो आपके एसआई वाले लोग पकड़े जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, आपके सामने रोज पकड़े जा रहे हैं, एसओजी छापे मार रही है। देखो अन्याय तो हुआ है, लेकिन इस सरकार में न्याय तब माना जाएगा। हमने बहुत ही उम्मीदों के साथ, बहुत बड़ी आशाओं के साथ हमने इस सरकार को सत्ता में लाने का हम सब ने काम किया है, किसी एक व्यक्ति ने नहीं, हम सब ने वोट दिए हैं, तब जाकर के ये सत्ता में आई है। और जब युवाओं की नहीं सुनोगे तो पुनः आप बैक भी जा सकते हैं। इसलिए न्याय की बात करो, सत्यता की बात करो, धर्म की बात करो। यहां धर्म का मतलब है अधर्म का नाश हो, यानी अन्याय जहां हो वो अधर्म है। धर्म का मतलब संविधान के अंदर जो हमें न्याय मिला, समानता का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। हमारे आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 वो क्या कहते हैं? यदि आप उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, आप बाबा साहब के जो अंबेडकर साहब ने संविधान दिया, उनका मूल मंत्र यही था। मैं भारत को एक ऐसे देश के रूप में सोचता हूं, उम्मीद करता हूं कि हमारे संविधान को लागू करने वाले लोग सच्चा लोकतंत्र स्थापित करेंगे। और सच्चा लोकतंत्र कब होगा? जब सभी को समान न्याय मिलेगा। पहली पारी में 0, चौथी में 0 और टॉप 1000 रैंक में, और आखिरी पारी में 733। ये आर्टिकल 14 का साफ साफ उल्लंघन है। माननीय कोर्ट के पास में यदि मुद्दा गया तो कोर्ट आर्टिकल 14 को ध्यान में रखते हुए तुरंत रिजल्ट को रद्द करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल जी, आप अटारी के लाल हैं, आप बहुत ही छोटे शहर से, छोटे गांव से आते हैं, तो आप तो खुद धरातल से उठे हुए हैं और गरीबी से उठे हुए हैं, तो आप ज़्यादा दर्द इन बच्चों का समझ सकते हैं। और आप रोज पूजा पाठी व्यक्ति हैं और रोज कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो राजस्थान का कल्याण, इन बच्चों का कल्याण जब ही होगा जब इनकी आवाज आप सुनेंगे, जब ये नॉर्मलाइजेशन बंद होगा, जब ये अन्याय बंद होगा। आज अंबेडकर जी के याद करके ही, कम से कम उनके संविधान को याद करके ही आप इनकी बात सुन लीजिए, इनका दर्द सुन लीजिए। संतोष विश्नोई जैसे कई लोग आवाज उठा रहे हैं, आपके पास आवाज जरूर पहुंची होगी। उम्मीद है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जो कि अटारी के लाल कहे जाते हैं, जो कि गरीबी से उन्होंने दिन गुजारे हैं, इन गरीब बच्चों के, इन किसानों के बच्चों के कैसे कैसे कर पैसे इकट्ठे करके इन बच्चों के माँ बापों ने जयपुर में भेजा, तैयारी की और कोचिंग वालों ने इनको पढ़ाया। हालांकि कुछ कोचिंग माफिया हैं, वो आवाज नहीं उठा रहे, लेकिन उसके बावजूद संतोष विश्नोई जैसे लोग जो आवाज उठा रहे हैं, आप सुनिए इनकी, क्योंकि ये आप और ये एक जैसे हैं। भजनलाल जी, आप भी गरीबी से उठे हुए हैं, इन बच्चों की आवाज सुनिए। उम्मीद है कि सरकार कुछ अच्छा करेगी। नमस्कार। नमस्कार।